प्यारे साथियों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर पिता ने दिया है। वास्तव में मेरे प्यारों, जब आप और हम परमेश्वर के पवित्र वचन विलाप गीत उसके 3 अध्याय 22-23 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है और प्रतिभोर उसकी करुणा नहीं होती जाती है। हाँ प्यारो, परमेश्वर ने इस दिन को हमारे जीवन में जोड़ा और परमेश्वर ने अपनी दया को, अपनी करुणा को आज के दिन हमारे जीवन में नया कर दिया है, तो हम नए हो गए हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, परमेश्वर के पवित्र वचन इफिसियों उसके 3 अध्याय उसके 14वें पद में लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। मेरे प्यारों, यहाँ पौलुस इफिसुस की कलीसिया को कह रहा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। मेरे प्यारों, वास्तव में यदि हम देखें तो ये हमारा जीवन घुटनों का जीवन होना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम देखते हैं तो बाइबल में कई लोग हैं जो अन्य देवी देवताओं के आगे घुटने नहीं टेके, उनको दंडवत नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया, लेकिन केवल और केवल परमेश्वर को ही दंडवत किया, उसके सामने ही घुटने टेके। हम दानियल के विषय में देखते हैं, सदरक मेशक अबेदनगो के विषय में देखते हैं, एक बड़ी मूर्ति खड़ा कराया गया था कि उसके आगे घुटने टेके, लेकिन उन्होंने उसको दंडवत करना पसंद नहीं किया, उसके आगे घुटने टेकना पसंद नहीं किया। और हम पढ़ते हैं रोमियो 11 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर से उसे उत्तर क्या मिला, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। जी हाँ प्रियो, उन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके थे। ऐसे लोगों को 7,000 पुरुषों को परमेश्वर ने काम के लिए अलग करके रखा था। यदि आप आज अपनी परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, तो यदि आप आज अन्य मूर्तों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, तो यदि आप आज अपने बीमारी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, शैतान के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, तो परमेश्वर ने भी आपको अपने काम के लिए अलग करना चाहता है। हम कई जगह बाइबल में घुटने टेकने के विषय में पढ़ते हैं। मेरे प्यारों, प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए और सब स्त्रियों और सब बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। देखो, इस वचन को आप प्रेरितों के काम उसके 20 अध्याय उसके 36 पद में पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 40 पद में भी लिखा है, और घुटने टेक कर प्रार्थना की। यहां देखते हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 40 पद में लिखा है, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, मरी मुर्दा की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। देखो, यहाँ तबीता क्या हो चुकी थी? तबीता मर चुकी थी। तबीता को देखकर, उस शव की ओर देखकर पतरस ने कहा, घुटने टेक कर कहा, हे तबीता उठ। मेरे प्यारों, 41 पद में लिखा है, उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और दिखा दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, घुटने टेक कर प्रार्थना करने में जो सामर्थ है
उस बात को यीशु मसीह अच्छी तरीक़ा से जानता था। इसलिए लूका 22 अध्याय के 41 पद में लिखा है, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। हम कई जगह देखते हैं प्यारो, यीशु मसीह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। दानियल में भी दानियल की किताब 6 अध्याय के उसके 10 पद में भी लिखा है कि दानियल वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। वैसे ही तब भी करता रहा। हाँ मेरे प्यारों, ये घुटने की प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर आशीष को देता है, परमेश्वर सामर्थ को देता है। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, और बाइबल में लिखा है कि सब यीशु मसीह के नाम से एक दिन घुटने टेकेंगे। मेरे प्यारों, यहाँ हम देखते हैं पहला राजा 8 अध्याय के 54 पद को जब पढ़ते हैं, जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा। तो हम देखते हैं सुलेमान भी घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हम देखते हैं वचन में कई सारे रेफरेंस को हम पाते हैं प्रियो, कि परमेश्वर यहोवा का भय मानने वाले लोग परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर वे लोग प्रार्थना करते थे। अपने हाथों को उठाकर वो प्रार्थना करते थे और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर उनको आशीषों से भरता था। भजन संहिता 109 अध्याय के 24 पद में भजनकार कहता है, उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी न रहने से मैं सूख गया हूँ। यहाँ देखो, ये घुटने टिकाकर वे प्रार्थना करते थे। आज आप भी घुटने में आकर अपने दोनों हाथों को उठाकर जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपके प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। क्योंकि घुटने की प्रार्थना, जब हम घुटने में आते हैं अपने आप को दीन करते हैं, जब हम घुटने में आते हैं अपने आप को नम्र करते हैं प्यारों। यदि आप आज तक जैसे भी प्रार्थना करते थे, लेकिन आज से आपका जीवन घुटनों की प्रार्थना का जीवन होने पाए, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घुटनों में रहकर प्रार्थना करने का प्रयास करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।